हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने पैसे को बढ़ाने के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे। अगर नहीं सोच रहे हैं तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट, बिकॉज इसके बाद मार्केट डेफिनेटली रैली करेगा दोस्तों। इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अगर आप फियर और ग्रीड इंडेक्स, जिसे मार्केट मूड इंडेक्स कहते हैं, अगर उसको देखें तो कल तक ये एक्सट्रीम फियर जोन में था और अभी थोड़ा सा फियर जोन में गया है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। और अगर आप निफ्टी देखें तो देर आर डोजीज बन रहे हैं। इसका मतलब है कि थोड़ा सा और मार्केट करेक्शन होगा और करेक्शन होने के बाद एक काफ़ी अच्छी रैली आएगी दोस्तों। तो डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच रहे होंगे तो स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स वेयर यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग, एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट्स आई कैन से। ऑलराइट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और एक स्टॉक विच इज़ दी रिलेटेड टू रेलवेज। एक ऐसा स्टॉक, क्योंकि मुझे काफ़ी इंक्वायरीज आई हैं इसके बारे में, एक ऐसा स्टॉक के बारे में बात करते हैं और निफ्टी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे और उसकी एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन ये करने से पहले एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस है एंड वेलकम टू माई चैनल द बुलिश मूव्स। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो ट्रस्ट मी, यू आर मिसिंग अ लॉट, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर दिन एनालिसिस देने की कोशिश करता हूँ। मार्केट जिस दिन क्लोज है उस दिन नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जिस दिन मार्केट ओपन हो हर दिन या हर दूसरे दिन मैं आपको एनालिसिस दूं और एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊं जो खरीदने लायक है या नहीं। और ये जैसे मैं कहता रहता हूँ कि दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट टिप्स फॉर यू। मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ। अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली आप अपनी खुद की रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं या फिर एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं बिफोर यू टेक ए डिसीजन। लेट इट बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड लेट इट बी योर ओन डिसीजन। बिकॉज दोस्तों देखिए, पैसा आपके मेहनत का पैसा है, आपका खुद का पैसा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेरी इन्वेस्ट बिकॉज यू वॉन्ट इट टू ग्रो। राइट, लेट्स कम बैक एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि निफ्टी आज क्या करने वाला है। मैं निफ्टी के लेवल्स, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं निफ्टी के लेवल्स वहाँ पे दूंगा, ऑप्शन के लेवल्स दूंगा। आज मंडे है और आज ऑप्शंस के लेवल्स मैं आज दूंगा आप सभी लोगों को, और बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव टू कीप लुकिंग कि मार्केट आज कहाँ पे जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आज भी थोड़ा सा कंसोलिडेटेड रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके वॉल्यूम्स उतने बढ़ नहीं रहे एंड द RSI इज ऑल्सो हैज नॉट रीच्ड द 2730 लेवल्स। इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा और कंसोलिडेशन होना या फिर करेक्शन बाकी है मार्केट में। तो चलिए देखते हैं। पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा, डोजी दिख रहा है हमको। देयर इज नो मूव, नीदर अपसाइड नॉट डाउनसाइड मूव नहीं है। काफ़ी बड़े बड़े कैंडल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं हमें और रेड कैंडल्स भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इट विल स्टिल बी ना कंसोलिडेशन मोड, जैसे मैंने कहा। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। और जैसे मैंने कहा, इलेक्शंस भी आने वाले हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात की है। इलेक्शंस भी आने वाले हैं तो थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। तो इसके बारे में आपको डेफिनेटली सोचना पड़ेगा और उस हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या फिर अगर आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट है। जैसे आपका प्राइस टारगेट हिट होता है तो डेफिनेटली आप पैसा निकाल लीजिएगा सो दैट यू बुक योर प्रॉफिट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप थोड़ा सा यहां पे देखें तो you will find that the RSI is going down whereas the price is going up, or the price is still consolidating here whereas the RSI is going down. इसका मतलब है कि RSI या स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में इसको ऊपर लेकर जाने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की जरूरत है दोस्तों। चलिए, ये हो गई निफ्टी की बातें। अगर और कुछ बातें करनी है निफ्टी के बारे में और कुछ आपको इंडिकेटर देखना है तो डेफिनेटली RSI देखिएगा, ADX देखिएगा, DMI देखिएगा और फिर आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप मुझे पूछें तो इफ यू सी अ वेरी बिग कैंडल, ग्रीन कैंडल, एनगल्फिंग कैंडल और अच्छा वॉल्यूम दिखे तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन वन और फ्यू ऑफ द निफ्टी 50 स्टॉक्स यू कैन इन्वेस्ट। मैं तो कहता हूँ टॉप 10 में आप इन्वेस्ट करके रखिए एंड देन जैसे एकदम व्हेन द मार्केट मूव्स हियर इन द एक्सट्रीम ग्रीड जोन, थोड़ा सा उसे और वहाँ पे कंसोलिडेट होने दीजिए एंड देन यू कैन सेल इट एंड बुक योर प्रॉफिट्स दोस्तों। दिस इज वन ऑफ द वेज आई यूजुअली फॉलो।
चलिए एक स्टॉक के बारे में बातें करते हैं। जैसे मैंने कहा, इट्स अ रेलवे स्टॉक, IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन। काफ़ी मेरे दोस्तों ने मुझे पूछा है IRFC के बारे में, उसकी मुझे एनालिसिस करनी है आज, एंड आई विल टेल यू वेदर दिस स्टॉक इज बायेबल, इन्वेस्टेबल और नॉट। ऑलराइट, चलिए टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं। डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है फिलहाल। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है सिंस लास्ट 4 to 5 वर्किंग डेज, मतलब जो ट्रेडिंग डेज होते हैं 4 से 5 ट्रेडिंग डेज अगर आप देखें तो ये इसी रेंज में घूम रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है कि वो सीलिंग या रेजिस्टेंस न बन जाए। ऑलराइट, यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि इट हैज टेकन सपोर्ट ऑन 50 EMA। ये जो 50 EMA आपको दिख रहा है, ये वाला 50 EMA है, ये 200 EMA है। इसने सपोर्ट लिया हुआ है 50 EMA पे, एक बड़ा सा कैंडल बनाया है, एंड दैट इज हल्का सा ओके वॉल्यूम है। आई वुड नॉट से इट इज अ बेस्ट वॉल्यूम, बट ओके वॉल्यूम है। और यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था वो, लेकिन वहां पे उसे, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे एट द प्राइस, स्ट्राइक प्राइस ऑफ 160 यहाँ पे उसे सीलिंग मिल रहा है दोस्तों। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी तो डोंट वरी, कीप द इन्वेस्टमेंट एज इज, बिकॉज ये फिलहाल कंसोलिडेशन में है। स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। ये जो बड़ा कैंडल दिख रहा है, क्योंकि यहां से रैली शुरू हुई है, तो इस बड़े कैंडल के नीचे विच इज 116 to 120 के अराउंड स्टॉप लॉस रखिएगा। दिस शुड बी योर स्टॉप लॉस। एंड इफ यू वांट टू बुक द टारगेट, आई वुड से ये जो हाई है, सबसे हाई क्या है, द हाई दैट आई कैन सी इज 192, 200 के लेवल तक आप इसका टारगेट रख सकते हैं। अगर 200 आपको आया तो देन यू कैन एग्जिट दोस्तों, और अगर 120 हिट हुआ विच इज द स्टॉप लॉस, देन यू कैन एग्जिट दोस्तों। चलिए ये तो हो गया डे टाइम फ्रेम। थोड़ा सा वीक टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं कि कोशिश करते हैं कि व्हाट डज द पर्टिकुलर स्टॉक विच इज IRFC से। अगर आप देखें तो यहाँ पे यू कैन सी दैट देयर आर थ्री रेड कैंडल्स विच आर नॉट बिग रेड कैंडल्स, बट फिर भी 3 रेड कैंडल्स हैं, और इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, एंड देयर इज अ स्लाइट करेक्शन इन द मार्केट ऑल्सो। राइट, अगर आप ग्रीन देखें तो विल हैव टू वेट एंड सी कि इस थर्सडे तक ये कैंडल कैसे बनेगा। अगर ये कैंडल यहां तक बना, इफ इट इज पियर्सिंग दिस रेड कैंडल, विच मीन्स इट इज काइंड ऑफ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, विच इज वन ऑफ द पैटर्न्स की वहां से प्राइस ऊपर जाएगा। ये प्राइस पैटर्न रहेगा। अगर नहीं गया, अगर ये ऐसे ही डोजी बनाता रहा या छोटा सा कैंडल रहा, तो देन हमें बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। देयर माइट बी स्टिल और नीचे ये स्टॉक जाने की कोशिश करेगा डेफिनेटली, बिकॉज इफ यू सी यू कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन हियर, यू कैन थिंक ऑफ दिस एज अ ट्रेंड लाइन। 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट थोड़ा सा मैं इसे मूव करता हूं यहाँ पे, एंड देन अगर आप ऐसा देखें थोड़ा सा, तो दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन दोस्तों। राइट, अगर ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है एंड इफ इट मेक्स green candle which is till the strike price of 165 170, तो डेफिनेटली आप इसको होल्ड कर सकते हैं और ज्यादा खरीद सकते हैं दोस्तों। ये मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस हम थोड़ी देर में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट द वीक और द मंथ टाइम फ्रेम। मंथ टाइम फ्रेम पे एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना रहा है। इट इज, यू कैन सी दैट द बुल्स आर ट्राइंग टू पुश इट, और यहाँ पे काफी दिनों से ये ऊपर अप मूव पे है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिला था एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 75-80 के अराउंड। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन मिला, और उसके बाद इट हैज गॉन टिल द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 183 विच इज द हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे, और यहाँ पे उसे 192 का स्ट्राइक प्राइस मिला है दोस्तों। तो सोचिएगा कि अगर यहाँ पे ये रेड कैंडल इस मंथ के एंड तक आप देख सकते हैं, अगर ये रेड कैंडल बना तो दैट मीन्स द स्टॉक विल फॉल। अगर नहीं बना तो अच्छी बात है दोस्तों, ये स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। काफ़ी सारे IRCTC के अगर आप शेयर्स देखें, रेलवे के शेयर्स देखें, रेलवे के रिलेटेड शेयर्स देखें, जैसे तीतागढ़ है, देयर इज वन ऑफ द वैगन दैट इज वन ऑफ द स्टॉक्स विच मेक्स वैगन फॉर द ट्रेन्स। अगर उनके सारे स्टॉक्स देखें आप तो थोड़े से बढ़ रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन दिस रेलवेज, और रेलवेज को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी नहीं है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी करना होगा। और जैसे हम हर बार करते हैं, लेट्स गो टू smartinvesting.in। ओके, और यहाँ पे हम
IRFC देखने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो अगर आप IRFC का क्विक एनालिसिस देखें तो वो कह रहा है कि वैल्यूएशन इज बैड बिकॉज स्टॉक सीम्स टू बी एक्सपेंसिव एंड इसका डेट काफ़ी हाई है। कितना हाई है वो थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम देखते हैं। और शॉर्ट टर्म में ये दिखा रहा है कि क्वार्टरली अर्निंग ट्रेंड्स न्यूट्रल हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा, ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रहा। क्वार्टरली अर्निंग ट्रेंड्स इसके लास्ट क्वार्टर जो दिसंबर क्वार्टर था उसके न्यूट्रल हैं। और प्राइस मोमेंटम्स थोड़ा सा अपवर्ड है। हमने ऑलरेडी देखा है कि डे टाइम फ्रेम पे वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइल्ड अपवर्ड दिया हुआ है। प्लेज शेयर्स के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसलिए NA बता रहा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। द फंडामेंटल एनालिसिस इज गुड बिकॉज यहाँ पे कंपनी साइज इज 9.5 एंड प्रॉफिट मार्जिन्स भी फिलहाल अच्छे हैं। तो दैट इज द रीजन वाई फंडामेंटल्स ऑफ दिस IRCTC और सॉरी द IRFC इज लुकिंग गुड एज ऑफ नाउ। ओके, P रेशियो इज नॉट गुड, थोड़ा सा 20 के नीचे होना चाहिए था, ये 34 है। दिस इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो विच इज 34 इज नॉट रियली गुड। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये द स्टॉक प्राइस शुड बी समवेयर अराउंड 40 लेवल्स, लेकिन स्टॉक प्राइस इज वेरी हाई, इट इज एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 158-160। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन आए या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है दोस्तों, राइट। तो जैसे मैंने कहा शेयर प्राइस मोमेंटम ये पिछले 12 महीने से बढ़ रहा है, 6 महीने में भी बढ़ा है, 3 महीने में भी बढ़ा है, लेकिन 1 महीने से थोड़ा सा ये कंसोलिडेट हो रहा है और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, इसलिए वो येलो में बता रहा है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर फील्ड या जो ये शेयर प्राइस मोमेंटम है, ये जो फील्ड दिखाई दे रहा है ये फिलहाल येलो दिखाई दे रहा है बिकॉज ये 1 महीने से थोड़ा सा कम बढ़ रहा है विद द एक्सपेक्टेशन कि ये ज़्यादा बढ़ना चाहिए इफ़ यू सी द लास्ट 12 मंथ्स ट्रेंड्स, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डेट्स क्या है। 2022 में इसके डेट्स 9.47 थे स्टैंडअलोन डेट्स, विच इज इफ यू आस्क मी नॉट गुड। ये फिलहाल 2023 का पता नहीं है, 22 का बता रहा है, क्योंकि 23 के रिजल्ट्स, मार्च के रिजल्ट्स आने के बाद यहाँ पे अपडेट होगा। मुझे लगता है कि ये डेट्स कम हो गए होंगे बिकॉज इनके प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर हमें फिर थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाट द मार्च एंडिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स टॉक अबाउट। और अगर आपने जैसे मैंने कहा इन्वेस्ट किया हुआ है तो होल्ड इट। 120 का स्ट्राइक प्राइस स्टॉप लॉस लगा के रखें, 200 का टारगेट प्राइस लगा के रखें। और अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो फिलहाल इसे होल्ड करें। फाइनेंशियल्स इफ यू आस्क मी आर ओके, नॉट दैट ग्रेट, लेकिन देयर इज इफ आई कीप सेइंग दिस राइट, सो इफ देयर इज नो रिस्क देयर इज नो रिवॉर्ड। तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेके इसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट जैसे मैंने कहा इज इन्वेस्टिंग मोर इन दिस रेलवे स्टॉक्स, तो हो सकता है थोड़ा सा बड़े दोस्तों। तो चलिए ये तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस और हमने ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस भी की है। लेट मी गो बैक एंड शो यू इन अ डे टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है आज के दिन में द स्ट्राइक प्राइस एज ऑफ नाउ इज 159 और जैसे मैंने कहा ये कंसोलिडेशन फेज पे हो रहा है। आज भी देख सकते हो सकता है कि यहाँ पे एक और डोजी बने और फिर अगर जैसे मैंने कहा एक बड़ा ग्रीन कैंडल बने और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और ऊपर जाकर क्लोज हो, तभी आप बाइंग की सोच सकते हैं या फिर इसे फिलहाल होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 120 दोस्तों। तो चलिए ये था IRFC और निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर अच्छा नहीं लगा तो डेफिनेटली कमेंट करके बताएं कि क्या होना चाहिए था बेटर, सो आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ एंड गिव यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कॉन्टेंट दैट यू डिजर्व। ऑलराइट दोस्तों, दिस इज तेजस अगेन साइनिंग ऑफ। एंड इफ लाइक आई कीप सेइंग, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग, अदरवाइज यू आर मिसिंग अ लॉट। ऑलराइट दोस्तों, चलिए दिस इज तेजस साइनिंग ऑफ। यू हैव अ ग्रेट डे।